चुनावी रंग चढ़ने लगा है और इस विपक्ष के इंडिया ब्लॉक से खुद को अलग कर आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है। कुछ ही महीने में होने वाले हरियाणा में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हर चुनाव में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, उसकी अलग रणनीति होती है। अभी हम लोग 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब दोनों राज्यों के सटे हरियाणा पर भी है। वहीं कांग्रेस ने भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है और बीजेपी तो पहले से ही अपने दम पर हरियाणा में हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुट गई है, यानी टक्कर जोरदार होगी। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के आने से आखिर किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। क्या लोकसभा चुनाव में साथी रहे कांग्रेस के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी झाड़ू लगाएगी या 10 साल से सत्ता संभाले हुए बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी से झटका देगी? बात कांग्रेस की करें तो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप ने 9 से 1 फॉर्मूले से एक साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं आपको अपनी इकलौती कुरुक्षेत्र की सीट पर हार नसीब हुई। हालांकि जानकार कहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। आपका उभरना कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, खासकर विशेषकर शहरी और युवा वोटर्स को आप अपने वोटर्स में बदल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को लगता है कि दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा में उसका संगठन मजबूत हो रहा है और बीजेपी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। 10 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि आंकड़े आम आदमी के पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। पार्टी ने हरियाणा में कई बार चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई है, ना तो विधानसभा चुनाव में ना ही लोकसभा चुनाव में। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव बेहतर हो गया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 90 में से 31 सीटें जीतने में सफल हुई थी। उसका वोट शेयर 28.8% था। वहीं 2014 में उसके खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थी और वोट शेयर 15% से भी कम था, जबकि आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। यानी देखा जाए तो 2014 के बाद चुनाव दर चुनाव हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ है और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटों पर कब्जा कर अपनी बढ़ती ताकत को दिखाया है। वैसे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का दावा है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार की लोकप्रियता कम हुई है, जिसमें किसानों का गुस्सा और बेरोजगारी सबसे अहम रोल रहा है। वहीं बीजेपी ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी चेहरे हैं और प्रदेश अध्यक्ष के लिए ब्राह्मण फेस मोहन लाल बड़ोली को बनाकर नया दाव खेला है, जबकि प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया जाट समाज से आते हैं, जिसके जरिए बीजेपी किसानों और युवाओं की नाराजगी कम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि हरियाणा की जनता किसके साथ होगी ये तो चुनाव के नतीजों के दिन ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की अलग अलग राहें प्रदेश की चुनावी दंग को काफी रोमांचक बनाने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी की एकला चलो वाली सियासी चाल क्या रंग लाएगी? ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।